बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लड़कियां सब बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अज़ीज़िया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछे, ये कौन है? साथियों ने बताया, हज़रत ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ ये किस महज़ब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया, जनाब ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं। ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और ये बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें हैं, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, जनाब इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा ख़ुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ, मैं तो ये फ़रीज़ा अदा करके रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा भी परवाह नहीं, मैं उन्हें नसीहत ज़रूर करने जाऊंगा। उसके बाद आप तबलीग हक़ को इस्लाह का अज़म सादिक लेकर घर में तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब-ए-तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियाँ आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुज़ुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा ये कोई गदागर फ़कीर है, सो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शम्मे और कंदीलें रोशन हैं, तो वह तबले और ढोलक किताब पर रक़्स कर रही हैं। उनकी बाज़ेबों और घुंघरू की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नेका की निगाह उस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी होगी। वो जानती थी कि उसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, वो जो हज़रत शाह वली के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठीं और एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हो गईं। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सियाहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग पर सुरूर सुनाया है, आज ज़रा कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। यह कहकर उसने तमाम तवाइफ़ों को पाज़ेबे उतारने और तबले ढोलकियाँ बंद करके बहस सुनने का हुक्म दे दिया। वह मतन गोश होकर बैठ गईं। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक निकाल कर सूरत-उत-तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर और परसुर थी कि तवाइफ बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयत मुबारक का दिलनशीन अंदाज में तर्जमा किया। आपका ये खिताब ज़बान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूह से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रुबानी का करिश्मा था जो हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे मुखलिस दरमंदों और उम्मत मुस्लिम के हकीकी खैरखाओं के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफ़ों ने शाह इस्माइल के दिल नशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंद गईं। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ने जब उनकी आंखों में आंसू की झड़ियाँ देखीं तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो ये अपने गुनाहगार और सियाहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ैल बयान किए कि उनकी सिसकियाँ बंद गईं। किसी ज़रिए से शहर वालों को उस बहस की खबर होगी। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाइज़ सुनने लगे। ताहत निगाह लोगों के सारे सर नज़र आने लगे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है, जब वो वज़ू करके किबला रोक खड़ी होगी और नमाज के दौरान सजदों में गिर गईं तो हज़रत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ऐ मतलब अल मकलूब, ऐ मसरूफ़ अल अहवाल,
میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں گر گئے ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تو پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت معاف زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس نے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی، وہ تجھ پر زیور نشاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈالتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کا پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، میرے محترم عزیز دوستو، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔